दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पर। आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया आखिरकार बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं। फाइनली मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कॉलेज वाले कितने एक्टिव हैं। सुबह से आपके मैसेज आ रहे हैं कि हम कॉलेज में ही उपलब्ध हैं, लेकिन अभी हमारा एडमिट कार्ड कॉलेज की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? आपको पता है 8 तारीख यानी जो है परसों से आपके एग्ज़ाम कराए जाने सुनिश्चित हैं। तो सवालों के घेरे में ये चीज़ें आती ही हैं कि आखिरकार इनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किया जा रहा है या क्यों नहीं दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से। देख सकते हैं, कहा जा रहा है कॉलेज से अभी नहीं मिल रहा एडमिट कार्ड। बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पास सुबह से तमाम तरह से कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि क्या जो पेपर है, देखिए हालांकि ये एक सार्वजनिक मंच पर बात करना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल चीज़ें गलत हैं, लेकिन आपको मैं आगाह करने के लिए इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपके पास जो है तमाम तरह के कॉल्स आ रहे हैं कि भैया हम आपको पेपर दे देंगे, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए मार्केट में नकलबाजों से सावधान। देखिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कतई आप इनके झांसे में नहीं आएंगे। ठीक है, मार्केट में कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं होती हैं कि जो आपको पेपर उपलब्ध करा दें। इस वजह से मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कतई ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपका पैसा ले लेंगे और पैसा लेने के बाद ये पूरी तरह से गोल हो जाएंगे। तो कतई आप इनके झांसे में नहीं आएंगे, कोई भी कह रहा हो। ठीक है, तो ये सिचुएशंस आप क्रिएट ही ना होने दें, क्योंकि अभी आपके पास आज रात का समय से कल रात का समय से आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप इनके चक्कर में अगर पड़ेंगे तो भैया अपना आप सब कुछ गंवा कर बैठ जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कतई मार्केट से आप दूर रहिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्रॉड हैं ये और अवैध की श्रेणी में भी आती हैं। ठीक है, अभी यहाँ इंस्ट्रक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी देख सकते हैं मेरे पास सुबह से बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं। हम लोगों के पास कॉल आ रहे हैं, हम लोगों को मतलब आप लोगों के पास कॉल आ रहे हैं कि भैया ऐसा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें पूरी तरह से गलत है। इनको नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड किसको नहीं मिलेगा, तो चलिए हम आपको एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले इस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिए। ये देख सकते हैं आपके बीच में पेपर का शेड्यूल दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 10 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। पहले दिन यानी 8 तारीख को आपके 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, बाल विकास है और शिक्षण अधिगम है। दूसरे दिन जो है विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। बाकी हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर ये आपके तीनों 1-1 घंटे के होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है उपरोक्त परीक्षा के संदर्भ में अंकित परीक्षा केंद्र दिनांक समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है ना। चलिए आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कहा जा रहा है टिप्पणी में स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आपका आवेदन चयन की तिथि को आपके प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाए जाते हैं तथा यह आप परीक्षा अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। इसको विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। अतः आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप भली भांति आश्वस्त हो लें कि परीक्षा की पात्रता की सभी शर्तें आप पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। आगे कहा जा रहा है, अब देखिए अनुदेश आप देखेंगे, कहा जा रहा है परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही आपको सम्मिलित किया जाएगा, अन्य केंद्रों पर नहीं। आपका जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है आपको उसी परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपका परीक्षा केंद्र कुछ और है आप पहुंच जाइए किसी और पर, तो आप वहां पर वैलिड नहीं होंगे, है ना। अगला कहा जा रहा है यदि आपकी फ़ोटो छपी नहीं है या गलत छपी है तो निर्दिष्ट स्थान पर आपको संबंधित डायट प्राचार्य द्वारा प्रमाणित अपने फ़ोटो चिपकानी होगी। यदि नहीं चिपकाई गई तो आपको परीक्षा कक्ष में जाने नहीं दिया जाएगा, है ना। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर भाई फ़ोटो नहीं होगा तो आप कॉलेज से संपर्क करके जो है
आप डायरेक्ट प्राचार्य का सिग्नेचर आप करवा लीजिएगा। तीसरा कहा जा रहा है प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई भी पत्रादि जो है किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या कोई भी यांत्रिक साधन जो परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होती है, अनुचित साधन प्रयोग में संलिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थियों का परीक्षा फल निरस्त कर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये तो आपको पता है, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। चौथा कहा जा रहा है परीक्षा प्रारंभ हो जाने तक हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए आपको परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर परीक्षा जो है कक्षा से बाहर जाने की अनुमति होती है। पांचवा कहा जा रहा है कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंध में निर्देशों का पालन करना होगा। बिल्कुल सही है। छठवें नंबर पर परीक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा ठहरने संबंधी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। भाई ये तो करनी ही होगी, है ना। अगला कहा जा रहा है 7 नंबर में परीक्षार्थी जो है आंशिक परीक्षार्थी यदि 2 विषय से अधिक जो है विषयों में अनुत्तीर्ण है तो संपूर्ण विषय की परीक्षा देगा। ध्यान दीजिएगा, ये बैक संबंधी शर्तें आपके बीच में दी जा रही हैं। आंशिक परीक्षार्थी यदि 2 विषय से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है तो संपूर्ण विषय की परीक्षा देगा, किंतु 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण है तो केवल जो है वो केवल उन्हें अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देगा। ये भी आप समझ लीजिए। 8वां कहा जा रहा है परीक्षार्थी जो है परीक्षा प्रारंभ के 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाए। अपना निर्धारित स्थान जो है समय से ग्रहण करें। निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति जो है वो नहीं होगी। 9वां कहा जा रहा है तृतीय, चतुर्थ और जो है षष्ठम और सप्तम प्रश्न पत्रों के मध्य के अंतराल 30 मिनट का समय दिया गया है। जो परीक्षार्थी क्रमशः दोनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हों उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने कक्ष में ही अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। दोनों विषय की परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि क्रम संख्या 10 के संदर्भ में जिन परीक्षार्थियों को दोनों पाले की परीक्षा है उन्हीं को परीक्षा कक्षों में बैठाने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही जो है अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने और उत्तर पुस्तिकाओं परीक्षा केंद्र जिससे बाहर जाने की अनुमति होगी। बाकी यहाँ चीज़ों को आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी इंस्ट्रक्शन को समझ लिया होगा। बाकी यहाँ देखिए जिन कॉलेज में अभी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा भाई, आपके एडमिट कार्ड पर संबंधित डायरेक्ट प्राचार्य का सिग्नेचर होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्राचार्य के सिग्नेचर होने के बावजूद ही आपको एडमिट कार्ड मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट प्राचार्य के सिग्नेचर हो ही आपके बीच में बखूबी दिया जा रहा है। जो ये हो सकता है कॉलेज का हो, नीचे यहाँ देख सकते हैं परीक्षा। अच्छा नहीं ये डायरेक्ट का ही है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपके पास कल का समय पूरा बचा हुआ है। कल भी आपका एडमिट कार्ड आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। बाकी इनके चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप धनुआ बाढ़ रख कर बैठ जाएंगे। एडमिट कार्ड किनका नहीं जारी होगा, ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड उनका नहीं जारी होगा जिनका परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा गया होगा। अगर परीक्षा फॉर्म भरा गया है तो जाहिर सी बात है कि 100% आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बाकी 3rd सेमेस्टर का जहाँ तक सवाल है, अभी आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा विलम्ब है। ठीक है, उम्मीद है कि ये मानकर चलिएगा कि लगभग 9 से 10 तारीख के बीच में भी आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।